दिल्ली के बुरारी इलाके की समता विहार कॉलोनी इन दिनों गंदगी और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है। कॉलोनी के बीच से बहने वाला नाला गंदगी से पट चुका है, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। विडंबना यह है कि यहाँ के निगम पार्षद रूबी रावत और क्षेत्र के विधायक संजय झा दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। छठ महापर्व जैसे पवित्र अवसर पर भी कॉलोनी में कोई सफाई नहीं कराई गई। नालों की सफाई तो दूर, कूड़ा तक नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल आश्वासन तो दिए जाते हैं, मगर काम केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। रहवासी बताते हैं कि हमने कई बार पार्षद और विधायक कार्यालय में शिकायत की, लेकिन नाले की सफाई आज तक नहीं हुई। बरसात में यही नाला उफनकर सड़कों पर फैल जाता है। कॉलोनी के कई हिस्सों में जलभराव के कारण आने जाने में दिक्कत हो रही है। महिलाएं और बुजुर्ग सीवर जैसे पानी में होकर मंदिरों और घाटों तक पहुंचने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने निगम और एमएलए से गुहार लगाई है कि त्योहारों के वक्त ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से सफाई व्यवस्था सुधारी जाए। निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे निगम पार्षद कार्यालय के बाहर धरना देंगे। और ये रास्ता है जो मुकुंदपुर और भरसवा झील को जोड़ता है, कितने दिन से ऐसी हालात है? भाई साहब, ये रास्ता जो है ना, कम से कम जो है ना 5 महीना हो गया। और इसमें इतना पानी भर गया था, इतना पानी भर गया था कि यहाँ तक कि जानवर भी खाने बिना मर गए इसमें। ठीक है, बाकी जो रही ये पूर्वांचल का जो महापर्व छठ पर्व है, इस पे जो है डीडीए के अंदर ये आता है कि रास्ता जो है सीधे गुजर चौक से निकल के बाहर बुराड़ी को जाता है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। डीडीए के अधिकारी तो अभी तक आए ही नहीं। पर्व जो है 27 तारीख को है, ये सबको ही पता है। और ये व्यवस्था इतनी ही खराब है कि श्रद्धालु यहाँ आ नहीं सकते हैं। जब आएंगे नहीं तो छठ पूजा कैसे मनाएंगे? इस पे किसी नेता का ध्यान नहीं है। विधायक जी आते हैं यहाँ पे? विधायक संजय झा जी का तो अभी पता ही नहीं लगा। ये तमाम जो है दीपक चौधरी जी आए हुए हैं, बीजेपी के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर आए हैं, डीएम साहब आए हुए हैं और डीसी साहब आए हुए हैं। मतलब तमाम अधिकारी आ चुके हैं। आने से काम नहीं, काम चाहिए। इतना बड़ा रास्ता है, अगर साफ नहीं होगा अच्छे तरीके से, कीचड़ नहीं हटेगी तो लोग कैसे आएंगे? मैं यही तो बता रहा हूँ कि इतना छठ महापर्व है, माननीय संजीव झा विधायक जी को भी सोचना चाहिए कि जनता जी के आकर के हम जो है उनके साथ मिल के काम करें। हम लोग खुद काम करेंगे। इस व्यवस्था उनका भी, पूर्वांचल का क्या पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये मनाया जाता है पूजा। लेकिन आप देखिए, आप दिखाइए, खुद देखिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सत्य बोल रहा हूँ आपके सामने। नहीं तो इस बारे में विधायक जी से आपने संपर्क किया? अरे विधायक जी से रोज संपर्क हो रहा है। विधायक जी क्षेत्र के विधायक नहीं है, उनका जो है जनप्रतिनिधि आकर के उनको खुद देखना चाहिए। लोग तो बता ही रहे हैं। तो जब उनकी सरकार थी तब तो बहुत अच्छा दौरा कर रहे थे, तो अभी वो भी खुद तो विधायक हैं, तो कितने बार दौरा किया आपके साथ? सरकार किसी का भी हो, जनता ने अगर आपको चुना है तो जनता के बीच में आकर के काम करना चाहिए। और ये तो उनका भी पर्व है, उनको भी लाभ मिलेगा। माता रानी आशीर्वाद देंगी तो फिर विधायक बनेंगे, नहीं तो हट जाएंगे। जनता जिसकी मर्जी पैर खींच लेती है। ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब है, इतना महापर्व जो छठ पूजा है, इस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। ठीक। सर जी, सफाई के बारे में कह रहे हैं हम। यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती, ना कोई जाता है यहाँ का नेता वगैरह। जब वोट लेने होते हैं सर जी, जब आते हैं। ये देखिए आप, हालत देखिए हमारी कैसी हो रही है। दीपावली पर भी कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता यहाँ पर। बहुत ज्यादा गंदगी से हम लोग परेशान है, बहुत ज्यादा। साफ सफाई को लेकर आप जो क्षेत्र के निगम पार्षद हैं रूबी रावत जी, हाँ, उनके पास गए थे? अजी जाते कोई नहीं आता जी यहाँ पर। ये हमारे बाबूजी है। आइए बाबूजी, आइए आप, आइए जी। ये हमारे बड़े बूढ़े जी, ये बताइए और ज्यादा। बाबूजी, ये जो दीपावली गई है अभी और छठ पूजा महापर्व आने वाला है, साफ सफाई को लेकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जी, कुछ नहीं है, जीरो हुए हैं ये सब। रूबी रावत जी से और गणेश उनके वहाँ एक काम करता है, उनसे मेरी बात हुई है 10 बार। और तो और ये फोन के लिए ये लाइटें हैं आई पड़ी हैं, वो लगवा नहीं रहे। लाइटें क्यों नहीं लग रही हैं? यहाँ बच्चे, बहू बेटियां रात को जाती हैं, क्या करें? हमें परेशान होना पड़ता है यहाँ से। ये लाइट बोला हमसे ले जाओ, लगाएगा कौन उन्हें?
बाजार में प्राइवेट वाले 350-400 रुपए मांग रहे हैं जी। 3-4 लाइटें हमें देने को तैयार है वो, पर हम करेंगे उसे लेके। इस समस्या को लेकर आपने रूबी रावत जी से संपर्क किया? बिल्कुल, दामू जी से मेरी 10 बार बात होती है। मैं उनके घर तक गया हूँ। ये नाला भी मैंने साफ करवाया उन्हें बुला के। यहाँ क्या आश्वासन? ये मलबा भी हमने डलवाया, ये मलबा अपना डलवाया। आगे लोग यहाँ के आते हैं, बिल्कुल गंदगी फैली पड़ी है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। दामू जी क्या बोलते हैं आप लोगों को? कुछ नहीं, हाँ जी, बस ये सफाई होने वाली है, होने वाली है। होगी कब ये नहीं पता। ये तो हम कर लेते खुद, हम जलाते हैं जी शाम को। 2 दिन बाद हम बराबर में रेडी लगाते हैं अंडे की, शाम को हम जलाते हैं, शाम को आगे सफाई करके। ये नाले की सफाई ना होने के कारण तो गलियों में पानी भरता होगा बहुत घरों के अंदर। अभी बीच में भी काफी हुआ था, बारिश आई थी, लगातार बारिश हुई थी, लोग अपने घर में नहीं सोए, दूसरे घर में, पड़ोसी घर में सोए। मेरे घर में मैंने खुद लाए बंदे, पानी भर गया था घरों के अंदर, इतना पानी। इतनी बुरी हालत है, ये सारा आगे तक कोई सफाई नहीं। अच्छा, कोई एक कंटेनर रख दें लोहे का, उठा के दूसरे दिन ले जाएं, उसे उसमें डालें पब्लिक। कोई साफ सफाई वो पूछते हैं भाई हम डाले कहाँ, आप हमें मना कर रहे हो। हम उन्हें मना भी करते हैं। सफाई करनी पड़ती, कुछ त्योहार हो। ये नाला देख लो एक बार, वो नालियाँ खुद हम अपने हाथों से निकालते ये हैं। नाला एक बार नाले के पास जाके देखो, पानी बाहर आने वाला है, अब आ जाएगा थोड़ी देर में, और यहाँ पानी हो जाएगा। हाँ जी, पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। सब इसमें से पानी में से जाना है, पानी में से आना है। ये मंदिर यहाँ के लोग मंदिर जाते हैं, कीचड़ के जाते हैं। ये खुदा था शिवर के लिए, उसका मलबा गिरवाया यहाँ, और 500 रुपए देके उसे फैलाया गया। पैसे दिए 500 रुपए उसे। विधायक संजीव झा जी क्षेत्र में दौरा करने आते हैं, अजीत हाँ, कहीं नहीं आते, वोट वो पे आए थे, उसके बाद आज विधायक तक नहीं है, आए। इस चीज के विधायक नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ये जो ट्रांसफार्मर लगवाया था चालू करके, उसके बाद 5 दिन बाद उसका बोला हम उद्घाटन करेंगे। लोग तो कहते हैं जी विकास पुलिस से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ तो इतना बढ़िया हो रहा है जी, देख लो आपके सामने है। अभी ये 5 मिनट बाद पानी बाहर निकलने वाला है। आप वहाँ खड़े हो गए तो मैं ईंट रखी है हमने, जब बंद है, अभी ईंट हटाएंगे तो पानी यहाँ पानी हो जाएगा। आप क्या करें विधायक जी के लिए? विधायक जी को कितना, विधायक के बारे में क्या बोलो? विधायक कभी आगे दिखता है कि कहाँ पे कितना पानी, अभी बाढ़ आई है, घरों में पानी घुस, एक बार आया कोई विधायक? कोई नहीं आता मेरे भाई, खत देखने के लिए आते हैं और चले जाते हैं गाड़ी के अंदर। हम यहाँ बैठते नहीं है क्या? सिर्फ गाड़ी में घूमने आएंगे और देखे चले जाएंगे। मारने की दवाई की छिड़काव नहीं होता, कुछ ही नहीं है। किसी घर में कौन आज तक आया है? मेरा क्या नाम है जी? यहाँ पे बहुत लोग परेशान रहते हैं, और यहाँ पे मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, में भी होते हुए जाते हैं, पैंट ऊपर करके जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फिर भी मंदिर भी जाना मजबूरी पड़ जाता है सबको, जाना पड़ता है। और ये अभी मलबा डरवाया है, हम दिखता बैठते हैं, हमें भी बहुत जान लगानी पड़ती है। यहाँ कोई काम नहीं होता। यहाँ मैं 16 साल से रह रहा हूँ, अच्छा काम करवा दिया, 16 साल से रह रहा हूँ, अभी कोई काम नहीं हुआ है। निगम पार्षद जो है रूबी रावत जी आती नहीं समस्याओं देखने के लिए। हम बोलते हैं वोट के टाइम पे काम करेंगे, वोट होने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम नहीं करता यहाँ पे। बस फोटो खिंचवाने आते हैं, अपने इलेक्शन करवाने बहुत आते हैं। परेशानी आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। आप यहीं रहते हैं? यहीं के जी, सन 90 से। जी, ये समस्या के बारे में आप जरा जानकारी दें। समस्या तो जी ये बहुत पुरानी और खत्म होगी क्या नहीं होगी। जो भी नेता जो हैं, निगम पार्षद या विधायक जी, वो लोग थोड़ा आते हैं और वैसों को भेज देते हैं, कुछ करी, फिर यहीं डाला, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा उसी में आ जाता है। आप लोगों ने 3 बार जिताने के बाद 4थी बार भी आपने वोट दिया है, जिताया है विधायक जी को, तो विधायक जी क्या कहते हैं इसको लेके? विधायक जी हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। तो कितने बार जीतने के बाद होगा? तीसरी बार तो जीते ना, चौथी बार जीता। चौथी बार जीते। कितने बार जिताएंगे तो भाई? अभी पता नहीं, आप तो नेता एक कुर्सी है, ये ऐसी है हमारे यहाँ की राजनेताओं की कुर्सी ऐसी है कि उस पर बैठने के बाद उनका ईमान बिगड़ जाता है। रूबी रावत जी आई थी, रूबी रावत जी को विधायक जी लेके आए थे, विधायक जी लेके घूमे थे, और 5 नंबर गली में मैं भी था। विधायक जी रूबी रावत जी को लाए थे जब चुनाव वोट पड़ने थे। कह रहे भाई साहब, जैसे भाई का भी ख्याल रखा है, कह रहे बहन का भी रखना, मैं बहन जी का भी रखा, बहन जी का ख्याल रख लिया। बहन जी क्या ख्याल रख रही है यहाँ पर? बहन जी ने अभी जो है गलियों में दवाई छिड़काव नहीं कराया। क्या दवाई? अभी गली में ले जाऊँ अपने में, लुगाइयाँ नाली साफ कर रही है वहाँ की लोकल, चलो दिखाऊंगा आपको न्यूज में। अभी अच्छा, एमसीडी सफाई कर्मचारी नहीं आते? कहाँ आते हैं अभी? चलो कोई नहीं आता। गली आगे देखो आप, गलियों में मैंने वार्ड के अंदर कुछ नहीं हो रहा।
अरे अभी भाई साहब जनानियों ने अभी करिए तो पूरा पड़ा होगा, आपको दिखा के लाऊं। कहाँ काम होगा, इतना बड़ा सप्ताह बिहार दे रखा है 17 लोगों को, जो 70 लोगों का तो इसकी शिकायत आपने पार्षद जी से की है कभी? बोलते वो तो आता ही नहीं कभी, कोई दिखे थे नहीं, वो तो चुनाव जीतने के बाद में दिखाने आता वो गाड़ी में घूमने दिखे ही नहीं। जब चाहिए होता जब आता है। जब वोट पड़ते हैं ना, जब चुनाव वोट लेने होते हैं जब ही आते हैं जी। एक बार कैमरा में दिखाइए, देखो देखो वहाँ तो देखो क्या हाल हो रहा है। आगे तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ बहुत ही देखिए आप, और आगे पूरा जी वहाँ से वहाँ पे भरा हुआ है जी सर। ये वहाँ पे यहाँ पे रास्ता रुका पड़ा है, हाँ आगे तक है वो पूरा। अभी तो भाई साहब यही दिखा रहे हैं, जो भी रहता है तो वहाँ पे करोगे ना, नहीं डालेंगे। बाहर का बंदा अनजान आ गया और सोचे सूखा है तो डूब के मर जाएगा भाई। ये घास फूस है, निकल जाएंगे हम। इसी की वजह से गली में सफाई नहीं हो रही। सारा कुछ इसी की वजह से रुका हुआ है। आजकल ये गली हट जाए ना, सब कुछ हो जाए, नाले बंद हो जाए, वैन का लंड तो बढ़िया है, रोड बन जाए।